आज सुबह उठते ही सबसे पहले मैं रेडी हुई और फिर शनाया के लिए और अपने लिए लंच पैक किया। फिर शनाया को स्कूल के लिए रेडी किया और प्रशांत उसे ड्रॉप करने निकल गए। बाय शनाया, हैव अ गुड डे एट स्कूल, सी यू इन द इवनिंग। मैंने क्लिनिक के लिए अपनी सारी ज़रूरी चीज़ें पैक की, घर लॉक किया और एक नए दिन की शुरुआत के साथ क्लिनिक के लिए निकल पड़ी। क्लिनिक पहुंचने में मुझे लगभग 1 घंटा लगा। क्लिनिक पहुंचते ही सबसे पहले मैंने भगवान के सामने दिया जलाया और उनका शुक्रिया अदा किया। मेरे लिए हर दिन ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है। आज के दिन क्लिनिक की शुरुआत हुई एक कलरी मरमा ट्रीटमेंट के साथ, जहां हीलिंग का सफ़र एक बार फिर शुरू हुआ। कलरी मरमा ट्रीटमेंट के बाद मेरी आयुर्वेदिक कंसल्टेशन थी। I will suggest you to focus on these exercises every day so that they can help you to strengthen the ligaments and your tendons and give some strength to your muscles as well, because of hypermobility, your joints are hypermobile, so it's better to work on strengthening these ligaments and the tendons first. Gradually we'll start working on some weight training as well. कंसल्टेशन फिनिश होते होते 12:30 बज चुके थे और लंच का टाइम हो गया था। थोड़ा सा ब्रेक लेकर मैंने अपना होलसम लंच एंजॉय किया और फिर अगले आयुर्वेदिक कंसल्टेशन के लिए रेडी हो गई। उसके बाद स्नैक ब्रेक का टाइम था। Food time, my snack time. इसी बीच एक क्लाइंट अपने आयुर्वेदिक हर्ब्स लेने आने वाले थे, तो मैंने उनके लिए हर्ब्स केयरफुली पैक किए। दिन का आखिरी अपॉइंटमेंट था एक आयुर्वेदिक डिटॉक्स ट्रीटमेंट, जिसके बाद फुल बॉडी हर्बल स्टीम भी थी। हर ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट्स को रिलैक्स्ड और हल्का महसूस करते देखना मुझे हमेशा खुशी देता है। And I love healing people and my work too. I'm preparing steam for my client now. He's having a detox treatment, and after the treatment we are going to shift him to the steamer so that the body can detox more. It's a clean up time now. After the treatment we have to clean the room. अब क्लिनिक बंद करने और ट्रीटमेंट रूम को कल के लिए फिर से रेडी करने का टाइम था। सब कुछ ऑर्गेनाइज करके मैं घर के लिए निकल पड़ी। और हाँ, सुबह 8 बजे शुरू हुआ दिन अब 6 बज चुके हैं और मैं अभी तक घर भी नहीं पहुंची। चलिए देखते हैं दिन का बाकी हिस्सा। It's 6 o'clock in the evening and I'm going home now. Just got free. घर पहुँचते 1-1.5 घंटा लगेगा अभी। So let's see. Hello everyone. So अभी I'm waiting for the bus because I'm going today in the bus and train. So it will approximately take 1.5 hours to reach. जैसे कि मैंने बताया कि already 6 o'clock हो चुके हैं। 6 o'clock I finished and then I came out. अभी बस आने वाली है, फिर बस में बैठेंगे और then I have to go to the city and then from there I take the train. So we have to be prepared. I just got the bus at 6:20. It was very late, very cold outside. शाम 7 बजे मैं फाइनली ट्रेन स्टेशन पहुंची
और लगभग 8 बजे घर के पास वाले स्टेशन पर उतरी। प्रशांत मुझे पिक करने आ गए। घर जाने से पहले हमें वूलवर्थ से कुछ ज़रूरी ग्रॉसरी लेनी थी, तो हम वहीं रुक गए। To Woolworths now to buy some stuff, but she's crying. What happened? My ear hurts. Your ear hurts? So अभी हम सीधा स्टेशन से आए हैं Woolworths, कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने और थोड़ा सा सामान लेने, फिर जाएंगे घर। It's already 8:30 and you can see her wife busy is here. अभी भी सामान ले रहे हैं हम, तो मिलते हैं आपको घर जाके। No, naughty. Please. No, this is naughty. No, I want to sit in car. Why? Are you tired? Yeah. Then let's go home and sleep. No. Yes. No. एक लंबा दिन था, लेकिन फैमिली के साथ ये छोटे छोटे मोमेंट्स पूरी थकान दूर कर देते हैं। Shopping done, now going to home. Finally, after a long tiring day, we are going home. Isn't it, Shania? Yeah. It's already night outside. I'm so tired. We'll have little bit to eat and then straight I can also collect. go to bed. सो फाइनली हम निकल पड़े घर की तरफ। एक लंबे दिन के बाद, इतनी थकावट के बाद अब घर जाने का टाइम था और कुछ खाकर रेस्ट करने का। Okay, so after a long tiring day, I'm finally home. अभी भी कार में ही हूँ ताकि आप सबसे बात कर सकूं। इफ़ यू से लोगों को लगता है शायद ऑस्ट्रेलिया में लाइफ इज़ वेरी इजी, बट frankly speaking it's not an easy life when you're staying far away from your country, अपनी फैमिली से दूर। एवरीथिंग लाइक इतना दिन भर काम करके आई एम बैक एट 9 o'clock ऑलमोस्ट, और अभी भी सोचना है कि बनाना क्या है और what to feed my family also. So we are cleaner here, we are cook here, we are nannies here. Everything we have to do ourselves. I enjoy my life being an Ayurvedic doctor, but on the other hand, सब कुछ manage जब करते हैं खुद तो it's tiring as well. अभी पता भी नहीं चलेगा बेड पे पड़ते कब नींद आ जाएगी. It can be different for people who do job, because job लोग 5 से 6 बजे फिनिश कर देते हैं and then they have early dinners and go to bed early. But people like us or me who has business or has managed 2 businesses, it's very hard to like अपनी जॉब को एक 8 या 9 घंटे की शिफ्ट में समेटना, बिकॉज टाइम हमेशा अनएक्सपेक्टेड रहता है। क्लाइंट्स के हिसाब से, पेशेंट्स के हिसाब से मुझे अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो लाइफ इज़ नॉट ईजी एज पीपल थिंक इन इंडिया, दैट ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो ऐश कर रहे हैं, लाइफ अच्छी है। नो डाउट इट्स अ गुड लाइफ एंड वी एंजॉय इट, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर हार्ड वर्क हियर। मिलते हैं घर जाके। लॉक कर दो। So I'm finally home. So if I show you the time, so it's almost 9 when I'm reaching home. My little daughter is getting water for me. Thank you, baby. It's big. I love you. No. I love you too. घर पहुंचते ही प्रशांत ने मेरे लिए एक हेल्दी होममेड वेजिटेरियन बर्गर बनाया, और सच कहूं पूरे दिन के बाद उससे बेटर डिनर हो ही नहीं सकता था। इसी के साथ मेरा दिन खत्म हुआ। हर दिन बिजी जरूर होता है, लेकिन जब काम, सेहत और फैमिली का बैलेंस मिल जाए तो सारी थकान वर्थ ही लगती है। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग डे विद मी। अगर आपको डॉक्टर डायरीज का ये पहला एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और मिलते हैं अगले डॉक्टर डायरीज में। हर हर महादेव।